छोटा इंजन है, रिस्पॉन्सिव इंजन है, तो इट इज़ मेड फॉर टाइट रोड्स लाइक दीज। अस्सलामुअलैकुम जी, तो आज हम यारिस GR को लेके आए हैं पहाड़ों में। आई थिंक इधर रहते हुए इसका नेचुरल हैबिटेट यही है। वैसे तो दिस इज़ होमोलोगेशन स्पेशल, मीनिंग की WRC गाड़ी है फॉर द रोड, बट यहाँ WRC तो होती नहीं, जीप रैलीज होती हैं। सो एज़ यू नो, टोयोटा जो है वो बहुत शौकीन है रैलीज़ का, जिसमें डैकार है और WRC है इनका एक्चुअली CEO। एंड टोयोटा की जो रेसिंग डेवलपमेंट है कॉल्ड गजू रेसिंग विच इज़ GR। सो हमारे पास तो यहाँ फॉर्चूनर GR और रिवो GR और क्रूज़र GR आती है, उनमें कोई ख़ास GR वाली चीज़ें नहीं है, बट दिस इज़ अ GR यारिस, मीनिंग कि इंटायरली डिफरेंट गाड़ी है। ये यारिस के ऊपर नहीं बनी हुई। यारिस जो इस शेप की इस जनरेशन की आई वो तो i5 डोर है, ये है 2 डोर गाड़ी। सो ये गाड़ी जो है ये आपको WRC में कुछ कैटेगरीज में एंटर करने के लिए एक उसकी रोड गोइंग वर्जन बनानी पड़ती, जिस वजह से लांसर एवोल्यूशन बनी थी एंड सुब्रू इम्प्रेजा बनी थी, जो इसके फोर फादर्स हैं। सो GR इस वक्त एक्साइटिंग गाड़ियाँ बना रही है, लाइक द सुपरा GR, बट वो BMW के साथ मिल के है, और जो 86 है वो सुब्रू के साथ मिल के है। सो एक GR GT बना रहे हैं, वो जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। ये GR की अपनी गाड़ी, इस पर कोई पार्ट नहीं है जो यारिस का लगता है, देखने में इट माइट बी अलाइक, बट खैर कमिंग टू द स्पेक्स यू कैन हेयर एंड फील द इंजन। दिस इज़ द हाइस्ट 3 सिलेंडर हॉर्स पावर इंजन इन द वर्ल्ड व्हेन इट केम आउट। So this produces 270 brake horsepower and 370 Nm of torque, 1.6 G16 इसका इंजन कोड है। So 1600 cc 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है। इसका जो ऑल व्हील सिस्टम है, जिसको GR4 बोलते हैं, वो बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। 20 साल में टोयोटा का एक इंटायरली न्यू सिस्टम आया, जिसमें आगे और पीछे के जो डिफ रेशो, तो इसमें सेंटर डिफ भी नहीं होता ताकि वेट कम हो, उनके रेशोज़ फ़र्क हैं। यूजली ऑल व्हील गाड़ियों में रेशो सेम होते हैं आगे पीछे के, तो इसमें पीछे को 1% फास्टर रोटेट कराते हैं, और बीच में मल्टीप्लेट क्लचेस लगे हुए हैं विच आर स्लिपिंग ऑल द टाइम टू ट्रांसफ़र द पावर पीछे से आगे, आगे से पीछे। सो एक तो इस गाड़ी के अंदर मोड्स इनने 3 दे दिए। सो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मोड पे होती है तो 60% पावर आगे, 40 पीछे। फिर जब आप इसको ट्रैक मोड पे करते हैं तो 50-50 हो जाती है फॉर ऑफ रोड, ग्रेवल, ये वो, स्लिपरी, स्नो, ये। और फिर एक शुगल का मोड है जिस पे हम अभी चला रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट। उसमें 30% आगे है और 70% पावर जो है वो पीछे है। सो दैट इनेबल्स यू टू स्लाइड अराउंड। फिर ट्रैक्शन जब आप ऑफ करते हैं, जैसा अभी हमने की हुई है, तो स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन दोनों ऑफ हो गई हैं। इसमें रेव मैचिंग भी है फॉर पीपल हु आर लेजी लाइक मी एंड हु डोंट वांट टू डाउन शिफ्ट यूजिंग हील एंड टो। तो आप जब इसको डाउन शिफ्ट करते हैं तो खुद RPM उठा के सीमलेस डाउन शिफ्ट हो जाती है, तो बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा प्रो ड्राइवर है। बट खैर, सो अब हम आए हैं पहाड़ी पे, लेकिन यहाँ तो मरी रोड वाला रश है। जब हम इस पे मोड़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आराम से स्लाइड करती है और एकदम ये चढ़ाई के ऊपर चढ़ती है। इसको कोई वेट नहीं है बिकॉज ऑल व्हील है, छोटा इंजन है, रिस्पॉन्सिव इंजन है, तो इट इज़ मेड फॉर टाइट रोड्स लाइक दीज, जिसमें आप अपहिल जा रहे हैं, स्पेशली डाउन हिल आ रहे हैं। जो मरी एक्सप्रेस वे है वो थोड़ी हाई स्पीड है, ये थोड़ी लो स्पीड रोड है। दिस इज़ मोर लाइक ट्विस्टी ट्रैक। ये गाड़ी हमने ऑटोक्रॉस में भी बहुत चलाई है और क्या कहते हैं, इट डिड क्वाइट वेल। लाहौर में भी FTD आया, कराची में भी FTD आया। लाहौर में यही गाड़ी थी, कराची में एक और हमारे दोस्त हैं उनकी RS GR थी। बट जस्ट टू टेल यू इट इज़ अ वेरी 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 केपेबल प्लेटफॉर्म। छोटी गाड़ी है, निम्बल है, इट हैंडल्स वेल, बट चौड़ी है, डराती नहीं है, आपको स्पीड पर डर नहीं लगता, आपको कॉन्फिडेंस देती है। येस, it can snap and crash like any other car. It is not कि you can't crash a RS GR, you can. ऑल व्हील है और रेयर बायस्ड है, तो पीछे से निकलती है। शॉर्ट व्हील गाड़ी जब पीछे से निकलती है तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू कैच द ओवर स्टेयर। इट्स नॉट अ लॉन्ग कार जिसको आप लंबा ड्रिफ्ट कर सकें। ये गाड़ियाँ पावर स्लाइड करती हैं, ऐसा ड्रिफ्ट तो करती नहीं। दूसरा अच्छी बात इनने ये दी कि इनने जो इसमें हैंड ब्रेक दी है RS GR में, वो नई गाड़ियों की तरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इट्स ओल्ड स्कूल एंड मैकेनिकल। सो जब इसकी आप हैंड ब्रेक खींचते हैं सो ये पिछले एक्सल को डिसंगेज कर देती, तो आपको एक्सपर्ट नहीं होना, आप चलती गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच सकते हैं, यूजली आपको क्लच दबाना पड़ता है। सो गोइंग अप हिल, अब हमारे टायर बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि वही टायर लगे हैं जिस पे जापान से आई थी, और गाड़ी की हैंडलिंग जितनी भी अच्छी हो, ब्रेक्स जितनी भी अच्छी हो, जब आपके टायर अच्छे नहीं हैं सो रोड को तो वही टच कर रहे हैं ना, और प्लस ये रोड भी पुरानी शीशा रोड है। सो द कार इज़ एज यू कैन सी स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग अ लॉट, which makes it fun if you know what you're doing. But बाकी obviously brakes GR ने capable दी हैं. गाड़ी is also very light, 1280 kg only. So 1280 kg
फिज़िक्स है, जब गाड़ी हल्की होएगी तो फिर ब्रेक्स भी उसकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होएंगी, गर्म भी कम होएंगी। अभी तक वी हैव एक्सपीरियंस नो ब्रेक फेड येट, क्योंकि ब्रेक फेड जो है ये यू टर्न है, और ये यू टर्न गाड़ी मज़े के लेती है। एज यू कैन सी, ये अभी एक्सपर्ट स्पोर्ट मोड है, तो एक्सपर्ट मोड पे ये जो है ये सब कुछ ऑफ हो जाते हैं, इसके ड्राइविंग एड्स। सो गाड़ी जो है वो आपको वो नहीं कर रही, सेव नहीं कर रही गाड़ी जो है, इट्स जस्ट लेटिंग यू गो। कंप्यूटर एड जो है उसको रोक नहीं रहे, तो उन्होंने उसको एक्सपर्ट मोड नाम दे दिया। बाकी जो टाइट यूज़ हैं इस पे एक्चुअली हैंड ब्रेक यूज़ होनी चाहिए, इसकी दी भी उनने रैली स्टाइल मैकेनिकल, और क्लच भी दबाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही डिसंगेज कर देती। तो देव मेड, जो पुराने टाइम पे ये गाड़ियाँ आप चलाते थे इस तरह की रैली वाली, तो आपको मेहनत करनी पड़ती थी, अब मेहनत नहीं करनी पड़ती, और गाड़ी इट जस्ट क्लाइम्स एफर्टलेसली। मतलब कि कोई, अच्छा दूसरी चीज़, अब हमने एल्टीट्यूड गेन किया है, बट चूँकि एक टर्बो चार्ज गाड़ी है तो वो हवा पतली होती जा रही है, बट टर्बो जो है इट्स कंप्रेसिंग इट, सो फ़र्क नहीं पड़ता। NA गाड़ी जब पहाड़ी चढ़ती है तो वो थक जाती है, तो लेट्स से आपके पास एक NA V8 है, तो जो नीचे एल्टीट्यूड पे पावर है, ऊपर आओगे तो बहुत वो हट जाती है। ये रोड देख के मुझे WRC की स्टेज याद आ रही है कि वो, हम तो 80-90 पे जा रहे हैं, लेकिन वो 180-90 पे ये स्टेज लेते हैं और जंप कर रही होती है। खैर हम वो नहीं कर सकते, एक पब्लिक रोड है। बट आगे से अब्बासी जी आ रहे हैं, फिजान जी गए तो ठीक है, वो भी थले नहीं उनको दे सकते। सो कहने का मकसद है कि हम पहुंच गए पीर सुहावा और हमें मज़ा है। और तो आई होप यू गाइज एंजॉयड थोड़ा मोटा ये हमारा एक ड्राइवर रिव्यू कह सकते हैं। कि वी बिलीव कि हर गाड़ी का एक पर्पज़ है, हर गाड़ी की एक लोकेशन है, तो बजाय कि हम खड़ी खड़ी और वही एक ही सड़क पे वो करें रिकॉर्ड, हर गाड़ी को उसके हिसाब की लोकेशन पे ले जाएं। तो वी बिलीव कि वी थॉट कि जी जो आपकी है यारिस GR, उसके लिए या तो WRC ट्रैक स्टेज बनाए, जो कि हम नहीं बना सकते फ़िलहाल, शायद बन जाए क्योंकि पाकिस्तान में तो सारे जीप रैली ट्रैक्स हैं, और या फिर हम इसको पहाड़ों में ले आएँ। लेकिन आज आए रश बड़ा है, तो एक और वीडियो इसकी एक और टाइम पे आपके लिए बनाएंगे जिसमें बिल्कुल रश ना हो और ये खाली रोड हो सुबह सुबह के टाइम। सो आई होप you guys enjoyed, and if you like more content like this with different cars and different locations and different driving styles, so let us know and we'll keep making more. Thank you.